मिलिट्री वाले कैंप बनाते रह रहे हैं। जी भाईजान। भाई का बदला इस बार एक एक करके लेना है और तुम लोग सभी लोग तैयार हो जाओ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सुन इधर आओ। देख, इस बार एक एक लोगों को मारना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जी भाईजान। एक एक हिंदुस्तानियों को सीना में गोली मारना है और मरने से डरना नहीं है। जी भाईजान। जन्नत मिलेगी, जन्नत, इससे नहीं डरना है तुम्हें। अब्दुल भाईजान। हाँ भाईजान। आर्मी वालों को कैंप कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाईजान हाँ मुझको वहाँ पे दिख गया। हाँ भाई तो। और भाई रहीम, शादी पूरा कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ सर? तो कब तक करोगे यार, इतना दिन हो गया। जाएगा लेकिन क्या करे सर, बहुत शादियाँ आती हैं और कट जाती हैं। क्यों कट जाती हैं? अरे कुछ कमी होगा यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या करूँ, सोचता हूँ कि पहले देश की सेवा कर लूँ। हाँ ये तो है भाई, ये तो रियल बात है। फिर सोचता हूँ कभी शादी कर लूँ, समझ में नहीं आता है क्या करूँ सर। नहीं शादी तो देखो, एक समय से शादी करना जरूरी होता है। जी सर। उसके बाद देश की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। ये तो बात सही है सर, लेकिन हाँ सर, शादी होगी तो आप लोगों को जरूर बुलाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या खिलाएंगे बताइए सर। जो पकवान बनेगा सब खिलाएंगे सर। चलो चलो बढ़िया। तुम्हारे लिए क्या है भाई, बोल दो रहीम को। मैं तो वही जानते हो कि मैं लेता हूँ बोतल सब। चलो ठीक है, तुम्हारे पूरी लिए व्यवस्था रहेगी सर। चलो ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों में डांस प्रोग्राम तो होता नहीं होगा? नहीं वो सब नहीं होता है यार कुछ रंग कर दो यार। कर लेंगे ना हम लोग, अलग से पार्टी कर लेंगे ना। चलो ठीक 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 ठीक। और इनका क्या हाल चाल है? इसका भी कर देंगे, देखते हैं कोई मिल जाती है तो।
ये तो बेचारा हमेशा मनहूस पड़ा रहता है। नहीं नहीं, सेवा तो बहुत करता है, लेकिन ये है कि क्या बताएं सर, इसको न्यूरा अभियान का इंजेक्शन लगा। चलो चलो भाई साहब, भाईजान से बताते हैं। चलो 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 चलो। शुभम, यस सर। तुम जाओ थोड़ा ड्यूटी करो और राहुल को थोड़ा आराम करने दो। यस ओके सर। हाँ हाँ मिल गए, चलो चलो। भाईजान कहाँ रह गए, अभी तक वो आए नहीं। देखो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। हम लोग इस दिशा से आए, इस दिशा में कैंप तो दिख नहीं रहा है, फिर किस दिशा में है? अभी इधर के लोग तो आए नहीं, लगता है इस दिशा में लगा होगा। हाँ भाईजान, हाँ भाईजान। उधर के लोग अभी दिखे नहीं। भाईजान देर आ रहे हैं। आ रहे हैं। भाईजान, क्या हुआ? भाईजान कैंप उस दिशा में लगा है, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। क्या? चलो 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 चलो। चलो चलते हैं। शुभम, शुभम, ए शुभम। चल साले, आज तुझे मैं बताता हूँ कैसे बुलाते हैं। चल। रहीम नहीं दिख रहा है, लगता है शुभम को मार के चला गया। अरे ऐसा नहीं हो सकता है। बताओ तेरा कैंप कहाँ कहाँ पर है? क्या लोग हैं? मौत के घाट उतार लूंगा अभी इसी बात। पता है, तेरे भाई कहाँ कहाँ पर हैं? पता है। और मेरी आज अभी बुझी नहीं है। तुम मेरे भाईजान को मारा, तुम्हें और कहाँ मेरे भाईजान को मारा? कभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मूड़ी काट कर अलग कर। बोल देश के साथ। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। साले, एक मुसलमान होकर के हैं, हिंदुस्तान का तू पक्ष लेता है। हाँ हाँ, मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अपने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपने देश का नमक खाता हूँ। कितना भी मार लो, चाहे मेरा सर कलम कर दो, लेकिन मैं अपने इंडियन आर्मी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। इसे इतना मारो कि कबूल करे। इतना मारो, जब तक ये बता नहीं देता है तब तक इसे पीटते रहो। मेरे बिरादरी का है, फिर क्यों नहीं? बोल बोल, तू तो मेरे बिरादरी का है, बता। नहीं होता है। अच्छा अब छोड़, तू हिंदुस्तानी और हम पाकिस्तानी, कुछ अपने बारे में बता। चल, मेरे बारे में सुनना चाहता है? हाँ तो ले सुन। क्या है? न जाने तुम्हारे चेहरे में ऐसा क्या है जिसको बार बार देखने के बाद भी एक बार और देखने का दिल करता है। पहले काम की बात बोलो, समझे तुम? काम की बात बोल दो, फिर आने दो। रहने दो, जो बोलना है सब बोलो, नहीं तो जाओ। प्यार का प्रसाद मिल गया। मुझे पता था तुम्हारे बस की बात नहीं है। रुक, मैं जाता हूँ। बात है ना? रुक, मैं जाता जाओ, हूँ। जाओ। देख इसके बाद। जाओ जाता हूँ। जाओ। हाय, है, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। क्या काम है? अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की परेशानी क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। परेशानी हाँ, तो, धो के पीछे पड़े हो। परेशानी तो कुछ नहीं है, बस बड़े दिन से एक दिल में बात है, वही बताना चाहते हैं आज। ओहो, ये बात है? जी। तुम्हारे भी दिल में कुछ बात है, बताओ क्या बात है? बोल दे। बको, क्या बात है? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी तारीफ जितना करूँ उतना कम है। ओह, क्या बात है? बड़े दिन से एक बात बोलना चाहता था आपसे। क्या बात है? बस ताकोगे? हिम्मत नहीं हो पा रही बोलने की, लेकिन तो खड़े क्यों हो? जाओ ना। अच्छा सुनिए। हेलो,
बार बार उधर क्यों मुड़ी कर रही हैं आप? अरे कहना क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं आप? बोलिए जल्दी, मेरे पास बकवास करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। अच्छा देखिए तो पहले। हाँ दिखाइए। आई लव यू। क्या बोले, फिर से बोले। आई लव यू। घर का सारा काम हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अरे मालिक आपके साले साहब आ रहे हैं, परसों आए हैं। सब ठीक था बाबा? हाँ एकदम बहुत मस्त है। जग्गू जल्दी कुर्सी लेके आओ। कहाँ हो? और ड्यूटी बढ़िया सो रही थी? हाँ हाँ एकदम एकदम मौज था? अरे खूब मौज है की। बैठिए बैठिए। कभी चलिए घुमा लगता हूँ आपको। चलो ठीक हाँ, वहाँ का है। सीन बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। अच्छा राम बेटा, अब बाहर देखो कौन आए हैं। अरे आइए आइए, और कैसे हैं? खुश रहिए खुश रहिए। सब बढ़िया है ना? और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। अरे ध्यान दोगे लग क्यों नहीं जाएगा? अरे पूरा पूरा ध्यान देंगे। सहयोग करोगे लग जाएगा, इनको भी ले जाओ साथ में। ठीक है पिताजी, पानी लेकर आ रहे हैं। लाइए। आने में कोई दिक्कत को नहीं हुई ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं, रास्ता ठीक है, रास्ता यहाँ का बहुत अच्छा है। तो देखिए वहाँ का क्या है। खुश रहिए बेटा। और बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? अच्छा बहुत अच्छी बात है। मामा जी पानी पी लीजिए आप। चलिए ठीक है भाई, लीजिए आप भी लीजिए आप भी लीजिए। ठीक है आप पीजिए। अरे पीजिए तो सही, सब बढ़िया। राम भैया आ रहे हैं मार्केट चलना है? हाँ चलना तो है। तो चलिए। मामा जी, हाँ ये मेरा दोस्त रहीम है। अच्छा आर्मी की तैयारी कर रहा है। अच्छा बहुत अच्छा। अरे खुश रहिए और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया है, हम भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा हाँ हमको आर्मी की नौकरी बहुत अच्छी लगती है मामा। अरे बहुत अच्छी बात। बहुत मेहनत भी कर रहा है मामा जी, बहुत अच्छा। मेहनत। मेरा दोस्त ने बहुत सोच रहे हैं आर्मी में हो कि हम भी देश की सेवा करें। हाँ मामा जी, मैं सोया रहता हूँ, मुझको बुला के तुरंत दौड़ने के लिए अच्छा। कहता, चलिए दौड़ने चलना है। अच्छा हाँ। नहीं बिल्कुल। ठीक मामा जी, ठीक। अच्छा राम भाई मार्केट चलना है? चलिए मामा जी चल रहे हैं हम लोग मार्केट। ओके। कोई है? हाँ क्या है? घर पर 2 मेहमान आए हैं। मिर्चा दे दीजिए। अच्छा मिर्चा चाहिए? हाँ। क्यों, मिर्चा का क्या काम है वो भी? हाँ आप लोगों को। अरे हो हेलो, क्या कानों में बातें कर रहे हो? अरे साफ बोलो, काम क्या है? लफंगागिरी करने से पेट नहीं भरता है। अरे मांग रहे इतना प्रेम। मिर्चा दे दीजिए। अरे मिर्चा दे दीजिए। अरे लड़की है तो तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए ढेर दिमाग खराब कर दे तुम। मार के ना दांत तोड़ दूंगी अगर दोबारा लोग। भाई इससे हम लोग नहीं डरते हैं। किससे डरते? रोज पापा के हाथ से खाते हैं। अरे भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो बे? ये सब नहीं समझ रहे। अच्छा मांग रहे कर रहे हैं, मिर्चा चाहिए। साले इसको पीटो साले। मारो मार क्या कर रहे हो? क्या साले यहाँ पे साले। टाइम पास करने के लिए? अरे बहुत भैया, साले कमीने हैं सब। चलो तुम घर में जाओ। अरे भैया में तुम क्यों आ जाती हो बाहर? अरे भैया मुझे लगा कि कोई है दूसरा तो मैं चली आई। तो फिर अंदर नहीं जा पाती हो बाद में? वो सब परेशान कर रहे थे। देख के चला जाना जाओ। सॉरी भैया। अंजलि बहना, हाँ भैया। काहे उदास बैठी हो, क्या बात है? कुछ नहीं भैया। नहीं कुछ तो दिक्कत है। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो क्यों लग रहा है? नहीं बताओ क्या बात है? तुम तो कभी उदास नहीं रहती हो, कुछ तो बात है। क्या बताऊं भैया? बताओ, लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। भैया मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो क्या बात है? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बताओ क्या दिक्कत है, तुम्हें बताओ। आप डांटोगे तो नहीं ना? नहीं मैं अपनी बहना को डांट सकता हूँ। नहीं तुम बताओ क्या बात है? भैया कैसे बताऊं मैं? अरे बोलो ना। भैया मैं अरे बहना बोलो, तुमको क्या परेशानी है बताओ तो कम से कम। भैया आप गलत तो नहीं ना सोचेंगे? नहीं बहना तुम बोलो, तुमको क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। भैया आप तो जानते हैं ना कि आपके सिवा। भैया
बोलो ना, मेरी बहन को क्या समस्या है बताओ, मैं उसकी समाधान करूंगा। और मैं उसके सिवा जीने की सोच भी नहीं सकती। अरे राम, वो मेरा दोस्त राम। हाँ तुम भैया। मुझसे प्यार करती हो? हाँ। तो इसमें डरने की क्या बात है बहन? अरे वो दोस्त मेरा राम, ये मेरे भाई के समान है। तुम काहे इतना डर रही हो? अरे वो तो बहुत एक अच्छा लड़का है ना, तो प्यार करती हो तो खुशी की बात है ना। मैं तुमसे शादी करवाऊंगा उसकी। हाँ, सच में भैया? सच कह रहा हूँ। आप सच में करवाएंगे मेरी मैं शादी शादी करवाऊंगा उससे। भैया मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भगवान आप ऐसा भाई सबको दे। भले ही मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि मुस्लिम कसाई होते हैं, वो किसी के दर्द को नहीं समझते। लेकिन भैया आज मुझे पता चल गया कि वो हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम के अंदर दिल होता है, जो जैसा रहता है उसके साथ वैसा करते हैं। बहन देखो, तुम मेरी सगी बहन भले नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक अपनी धर्म की बहन मानता हूँ, समझी ना? भैया मैं इसलिए तो हमेशा इस कलाई में राखी बांधती हूँ कि आप भाई मेरा साथ हमेशा रहें। बहन जब तुम मेरी कलाई में राखी बांधती हो ना, तो मेरा फर्ज है कि उस फर्ज को निभाना। भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप सच में मेरी बात को मान गए। हाँ, तुम भैया, घबराओ मत। आप हाँ, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवाऊंगा आराम से। लेकिन भैया एक और बात है भैया। बोलो। मैं प्यार करती हूँ उससे, लेकिन उसे नहीं पता है, वो मुझसे नहीं करता है। पता नहीं उसके दिल में क्या है क्या नहीं है, लेकिन भैया मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उसे प्यार करती हूँ भैया। अच्छा, वो तुमसे प्यार नहीं करता है? मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मैं उसे इतना प्यार ठीक करती है, हूँ। तुम घबराओ मत। अगर वो तुमसे नहीं प्यार करता होगा तो मैं उससे बात करूंगा। भैया सच में आप बात हाँ, करेंगे मैं ना? बात करूंगा तुमसे बहना, मैं बात करूंगा, ठीक ना? उससे करेंगे? नहीं, उससे बात करूंगा। ठीक है भैया, आप आज बात करेंगे ना? हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। मैं जाऊँ? ठीक है। और मोहल्ले भर को खिलाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, खिला दिया करो। खिला दिया करो नहीं, हमारी मोहतरमा जो है ना कह रही थी कि मोहल्ले भर को खिलाने के लिए कम ना पड़ जाए। और कम नहीं पड़ेगा यार। अच्छा। 3 बकरे हैं, वो भी 36 बकरे हैं यार। चलिए चलिए। भैया मुझे एक 20 रुपये दीजिए। अंजलि बेटा सामान खरीद लो, पैसे मैं दे दूंगा। अरे नहीं अंकल जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसा लेकर आई हूँ। अरे मैं दे दूंगा ना। अरे नहीं अंकल जी, मैं दे दूंगी। रशीद भैया। भाई। हाँ भाई। ठीक भैया ना? अपने हो मोहल्ले गया में मेरा। एक लड़की है जो बेचारी बिन माँ बाप की है, फिर भी इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। अब्बू, अब्बू जान, मेरी लग गई। अब्बू, अब्बू, मेरी लग गई। अब्बू, क्या लग गई? आर्मी में मेरी नौकरी लग गई अब्बू जान। नौकरी? हाँ, आर्मी में? हाँ अब्बू जान, मेरी नौकरी लग गई। अरे मेरा मुन्ना फौजी बन गया रशीद भाई। वाह मेरे मुन्ना, अब तो मोहल्ले में मेरा नाम हो जाएगा। चल घर चलते हैं। रशीद भाई। हाँ भाई। इस बार तो 4 बकरे कटेंगे, मोहल्ले वालों को हल्ला मचा दो। सही बात है भाई, काटना। चल मुन्ना। करिए मखजुआ, हाँ भाई। हम ये क्या सुन रहे हैं? अरे भाई जो तुम सुन रहे हो वो मैं भी सुन रहा हूँ। उसकी तो नौकरी लग गई। वही तो, हम तो उसको बेकार समझ रहे थे। बेकार तो मैं भी समझ रहा था उसको। कैसे लग गई यार? पता करना पड़ेगा, पता करने के लिए, नौकरी लगी कैसे। पता करने के लिए उसके पीछे उसके घर चलना पड़ेगा। तो देर मत करो, चलो। चलें? क्या कहते हो? अभी सोच लेनी तो। सोचो मत, चलो। कुमाऊनी भौजी, अब किन बार बकरी हम लेकर जाएंगे। तो क्या है ना, हमारे रईस को फौज में नौकरी मिल गई है। हाँ, देखिए ना नौकरी। चल भाई चल, जितना जल्दी उतना जल्दी चल। जी, पार लगी चाची, मेरी नौकरी लग गई। बहुत अब मुझे बॉर्डर पे जाना है, मैं बंद चलाऊंगा। बहुत खुशी वाली बात है। चल अंजलि बेटा, अंजलि बेटा। अरे अंकल जी क्या हुआ? अरे अंजलि बेटा, अल्लाह ताला ने हमारा सुन लिया है। क्या भाई बेटा, मेरी नौकरी लग गई अंजलि बहन, अरे भैया, आर्मी में सिलेक्शन हो गया। अरे भैया मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। आप
आपका नौकरी लग गया? हाँ मेरा नौकरी अरे लग गया। भैया लाख लाख शुक्रिया भगवान का आपका। बॉर्डर पे जाऊंगा दुश्मनों का बहुत खुश हूँ मैं। अरे अंकल जी आखिर भाई किसका है? मेरा भाई ना। आप तो मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, अरे भैया बेटा कब निकलना है तुझे बता। बस मुझे कल निकला है। अरे भैया हाँ, कब? तो मैं आपके लिए ना आपकी सारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। गुजिया बना देना गुजिया ना। हाँ, मेरे भाई कल निकलना है। मुझे कल निकलना है। जाओ अंकल। पैसे भी तो चाहिए। अरे आप क्यों टेंशन लेते हैं? जानते हैं मेरी माँ ना मेरे लिए ना जो गहने रखी है ना शादी के लिए, मेरे भैया के लिए ना। नहीं बेटा तुम अपना गाना मत रखना। अरे नहीं मैं अंकल। कहीं से व्यवस्था कर दूंगा अपने बेटे के लिए। अरे अंकल जी देखिए आपके बेटे हैं, हम नहीं आपके बेटे हैं। अरे किसी से उधार मांग लेना क्या दिक्कत है? अरे भैया लेकिन ये गाना नहीं बेचना चाहिए इसका। गहना नहीं बेचना है। अरे बेचने के लिए कौन बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं। अरे उसको गिरवी नहीं अबूजान आप कहीं से पैसे की व्यवस्था करिए अबूजान। बहुत महान है। जाने दीजिए मैं नहीं बोलूंगी आप लोग। नहीं नहीं अंजलि। राम भाई बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या हुआ? राम भाई हाँ, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। आर्मी में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा? हाँ। बहुत अच्छी बात है रहीम भाई, बहुत अच्छी बात है। अरे खपलू चाचा आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात? अरे खुश नहीं रहेंगे। चेहरे पे खुशी नहीं। आओ ना कहाँ से आ जाएगा? अरे नौसाद हमारा रहीम बेटा फौज में हो गया है। क्या बात? हाँ नौकरी मिल गई उसको। तुम लोगों की तरह घूमता थोड़ा है, दौड़ता है, 4 बजे जागता है। आप रहे हैं फौज में। अरे हमारा बेटा देश की रक्षा करेगा। देश की रक्षा करेगा। मुस्लिम लोगों की वहाँ पे इज्जत नहीं है सच्चा। कहने इज्जत है मुस्लिम लोग। भोर में दौड़ने जाता था। हाँ सही। क्या बात है? क्या बात है बताओ? तभी हम कह रहे थे जब ये बांस पे चढ़कर बीम खींच रहा था। बेटा तुम फौज में मत जाओ। काहे नहीं जाएंगे? मैंने से तैयारी की है और मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा क्या करोगे जाके वहाँ पे बताओ पहले हमें। क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ हम क्या करेंगे? हाँ। मैं एक आर्मी का जवान बन गया हूँ, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, समझे? तुम्हें देश का रक्षा करेंगे। बकरी का रक्षा कर ही नहीं पाता, देश की रक्षा करेगा। तुम सिर्फ ना ये रक्षा बानो। हमारे जैसे लड़के अच्छा मत करो एक तुम। एक गांव से निकल के जाते हैं और बॉर्डर पे देश की रक्षा करते बॉर्डर हैं। पे मुसलमानों की इज्जत नहीं मार है। देंगे गोली को रक्षा आपको बन जाओ। भड़काने से आप भड़किएगा मत, मुझे देश की रक्षा करना है। बेटा मैं जाऊंगा। सही बोल रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से तैयारी किया हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। तुम लोग यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ। चाचा हम लोग जा रहे हैं फिर अबूजान आप घर में चलिए। अबूजान आप घर में चलिए, चलिए आप घर में चलिए। अबूजान घर में आओ। नहीं बेटा तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है? तू मत जा फौजी में। अरे अबूजान कुछ नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत से तैयारी किया हूँ और आप रोक रहे हैं। बेटा तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा बता। अरे कितनी सौभाग्य से मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। अबूजान नहीं मान बेटा, जाइए वो ना। सब सच बोल रहे थे कि मुसलमानों की गिनती नहीं होती है फौज में। राम भैया ऐसा मत कहिए अबूजान, हमको जाने दीजिए। बेटा मेरी बात काहे नहीं समझ रहे हो? लेट हो रहा, हम लोग को निकलना है। राम भाई मैं तैयार ही हो रहा था, लेकिन अबूजान हमको तैयार नहीं होने दे रहे हैं, कह रहे हैं आपको नहीं जाना है। राम तुम्हें नहीं पता है फौज में मुसलमानों की तनिक भी इज्जत नहीं होती है। कौन कहता इज्जत नहीं मुसलमान की? कौन कहता इज्जत नहीं होती मुसलमान की फौज में? तुम लोगों की मत क्यों मारी हुई है? इसको फौज में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। वीर अब्दुल हमीद का नाम सुने हैं आप? वो भी मुसलमान था, सुने कि नहीं सुने आप? आपको गर्व होना चाहिए, आपका लड़का ये रहीम फौज में भर्ती हुआ। इसका ये मेरा दोस्त है पूरे गांव में ऐसा कोई लड़का? राम बेटा तू इसको समझाना, ये फौज में जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, फौज में जा रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं है फौज में मुसलमानों की तनिक भी इज्जत नहीं होती है। कौन कहता इज्जत नहीं होती? कौन कहता मुसलमान की इज्जत नहीं होती है? नौशाद और फुरकान आए थे मुझे समझाए कि मारा जाएगा, एक हफ्ता नहीं बीतेगा ड्यूटी में। बातों में आप आ गए अंकल जी, आप बताइए। वो दोनों लड़के गांव के सबसे गंदे सबसे बेकार लड़के हैं, उनकी बहका में आप आ गए। खुश है ना? मेरा दोस्त देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा। आप उदास क्यों हैं? नहीं आप खुशी मन से भेजे मेरे दोस्त को। हाँ खुश है खुश है। खुश है ना? मैं जा रहा हूँ। भैया ऐसे मत कहिए भैया।
अपना ख्याल रखिएगा आप। बहना मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है? आप परेशान मत हो, ठीक? ठीक है भैया। जाओ बेटा, नहीं ट्रेन छूट जाएगी, जाओ, जाने दो। जाओ बेटा, चुप हो जाओ बहना। मत रो अंजलि, अंजलि मत रो। रक्षाबंधन के दिन आएंगे ना? मैं जरूर आऊंगा। अंकल जी। ठीक है पूजा, जाओ जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत रखे बेटा। भैया चाची से मिलो। चाची जी मैं फौज में जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। आपकी शादी उससे मैं करवाऊंगा। लेकिन रहीम भाई ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ ना। ठीक है भैया, मैं भी भाई मानता हूँ, लेकिन इस दोस्ती को हम लोग रिश्तेदारी में बदल दें तो क्या दिक्कत है? ना मत करिएगा। बहुत उम्मीद से मैं आपको ये बात बोला हूँ, और मैं अपने बहन को ये दिलासा दिला दिया हूँ कि मैं आपसे उनकी बात ज़रूर करवा दूँगा। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है रहीम, मेरे दोस्त हो, ठीक है? बॉर्डर पर जो है कुछ लोगों के गिरफ्त में आ गया है। क्या अभी जो उसकी हाल तो ठीक नहीं है। क्या हुआ है? वह उन लोगों के चंगुल में फंस गया है। हाय अल्लाह, तूने क्या कर दिया? मेरे रहीम पर रहम कर, तू रहम कर, अल्लाह रहम कर। मैं बोल रहा था कि तू फौज में मत जा, लेकिन एक भी नहीं सुना मेरा। अंकल जी, अरे क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? अरे अंजलि बेटा, अरे बोलिए तो जरा, क्या बात है? रहीम बेटा उग्रवादियों के चंगुल में फंस गया है। क्या? कौन आया था? अरे साफ साफ बताइए ना अंकल जी, क्या हुआ? मेरा मन बहुत गड़बड़ा रहा है। मैं बोला था ना कि उसको फौज में नहीं जाना, लेकिन तुम लोगों के बहकावे में आ गया मैं। अरे अंकल जी, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही, साफ तो बताइए ना। अब नहीं बचेगा रहीम, नहीं बचेगा। भैया, अंकल जी, रहीम भैया को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, बता तू ही। नहीं अंकल जी, आप परेशान मत होइए, हमारे भैया को कुछ नहीं हो सकता। राम, क्या अंजलि, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? राम, अरे राम, तो इस तरह से पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। राम रुको जरा, मेरी बात सुनो। राम, राम तुम इस तरह से नहीं जा सकते। राम सुनो मेरी बात। अरे तुम इस तरह से इग्नोर करे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोस्त थे ना, अपनी जान मानते थे ना रहीम भाई कि जान खतरे में है, और तुम पूछ रहे हो जान की अनजान बढ़ रहे हो। अरे भाई, हम लोग की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में लेकर गया है, और तुम इस तरह से चुपचाप रहने का मतलब क्या है? राम बताओ ना, तुम क्यों उदास हो, क्यों चुप हो? मुझे बताओ राम। मेरा भाई, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता अंजलि, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अच्छा, मेरे भाई को मौत के फंदे में देखकर तुम कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? वाह रे राम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे वो दोस्त, मैं दोस्त मानता हूँ, अपनी जान मारता हूँ, मेरा भाई है, और वो सब कहाँ गया? कहाँ गया? बस जब सुख था तो साथ दिया, और जब दुख में पड़ा तो छोड़ दिया। लानत है ऐसी दोस्ती पे। मेरा भाई, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सोच लो, मेरा भाई आएगा। अरे तुम कहते थे कि मेरे मामा जी आर्मी में है, फौजी में, वो बहुत बड़े हैं। अब कहाँ गए तुम्हारे मामा जी? बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो ना, कहाँ गए तुम्हारे मामा जी? राम, मैं तुमसे कुछ नहीं
मांगूंगी, प्लीज राम मेरे भाई को किसी भी तरह से उस जंगल से छुड़ा लो। तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती उस रहीम को लाने के लिए। मैं लेकर आऊंगा अपने दोस्त को। हाँ, मैं लेकर आऊंगा अपने दोस्त को, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। अब 26 जनवरी का झंडा तभी फहरेगा जब मैं अपने दोस्त रहीम को लेकर आऊंगा और सब लोग साथ में फहराएंगे झंडा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। मैं जा रही हूँ राम। रुको रो। क्या हो पिताजी? कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त को छुड़ाने जा रहा हूँ। अपने दोस्त को छुड़ाने नहीं जाना तुमको। क्यों नहीं जाना है? बोल दिया ना। क्यों ना जाऊँ उसे छुड़ाने के लिए? क्योंकि वह एक मुस्लिम है, एक मुसलमान है, इसलिए ना जाऊँ छुड़ाने के लिए, या इसलिए उसे छुड़ाने के लिए ना जाऊँ क्योंकि वो हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ, एक मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है। उस दोस्त की दोस्ती ही क्या जो किसी भी दोस्त के काम ना आए, उस दोस्त की दोस्ती ही क्या जो किसी भी दोस्त के काम ना आए। तो अब इस राम की दोस्ती ही क्या जो अपने दोस्त रहीम को उन दुश्मनों की चंगुल से छुड़ा के ले। 4 दिन के लिए तुम्हें मैं ड्यूटी देता हूँ, ठीक? 4 दिन के लिए, ठीक है? मैं अपने दोस्त को उन दुश्मनों की चंगुल से छुड़ा के जरूर लेकर आऊंगा। चलो ठीक है, तो चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारा साथ दूंगा और 4 दिन के लिए तुम्हें ड्यूटी मिलती है, ठीक? ठीक है, चलो मैं अपने सैनिक को लेकर चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? और अभी से चढ़ाई कर देना वहाँ पे, ठीक है? ठीक है मामा जी, चलिए। एक मुझको दीजिए मामा जी, मेरे दोस्त को किडनैप किए हैं ना सालों को। और थोड़ा कार्यालय का ध्यान दीजिएगा, ठीक? जी सर। ठीक, आइए। रहीम को कुछ पता नहीं चल रहा है, आज 2 दिन हो गया ढूंढते ढूंढते। पता चलेगा। अच्छा छोड़, अब बता तुझे यहाँ बचाने कौन आएगा? बचाने आएगा नहीं साले, उसका दोस्त बचाने आ गया है। सर, क्या किया जाए इन सालों का? भूल डालो साले को, साबित कर दो सालों को। उस दोस्त की दोस्ती ही क्या जो किसी दोस्त के काम ना आए, उस दोस्त की दोस्ती ही क्या जो किसी भी दोस्त के काम ना आए। तो इस राम की दोस्ती ही क्या जो अपने दोस्त रहीम को इन दुश्मनों की चंगुल